तो वो आपको डराएगा, आपको तकलीफ देगा, भ्रमित करेगा कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर होता क्या है, रहता कहां है। जिस प्रकार से हवा में अग्नि है, हम माचिस की तीली जलाते हैं तो वो प्रकट हो जाती है और जैसे ही बुझाते हैं तो विलुप्त हो जाती है, लेकिन अग्नि तो है। उसी प्रकार से श्री हरि और मेरे राम जब भी आप अपने हृदय में उस पवित्र शब्द को एक ज्योति स्वरूप में बिठा लेंगे तो आपके हृदय में भी श्री राम प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो दसों दिशाओं से आपका कल्याण निश्चित है। केवल जी ने भगवान, मैं जी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि केवल जैसा भक्त हो, मात्र केवल कह देना ये एक भक्त का अपमान होगा, इसलिए मैंने केवल जी कहा है। क्योंकि अगर भक्त का सम्मान नहीं होगा तो भगवान अपना सम्मान स्वीकार नहीं करेगा। राघव के श्री चरणों को एक कठौता मंगाया है और मंदाकिनी के, जिन्हें गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जो गंगा शब्द है वो नदी नहीं है, गंगा का मतलब है पवित्रता। गंगा जो है वो गंग शब्द से बना हुआ है। और गंग क्या है, हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, ओम गंग गणपतये नमः। जो ये गंग है ये गणेश जी का बीज मंत्र है। तो गंगा का संबंध यहां पवित्रता से है, पवित्रता से है। भगवान श्री राम जी के चरणों को धोया है। बाबा तुलसी ने कहा भी है कि अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, कि आनंद उमड़ रहा है केवल जी के अंदर, और भगवान श्री राम के श्री चरणों को वो धो रहा है। और फिर चरण प्रक्षालन होता है और केवल जी जो है वो श्री राम जी को नदी पार लगा देते हैं। जो इस संसार के भवसागर से पार लगाने वाले राम जी हैं, उनको एक भक्त केवल राज या केवल जी पार लगा रहा है। ये करुणा है, ये विशाल हृदय की पहचान है कि प्रभु का जो हृदय है वो कितना विशाल है। और चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां पर सरभंग ऋषि से मिलने पहुंचते हैं, जो मात्र इसीलिए जिंदा थे कि राम जी के दर्शन हो जाए। ऐसे भी भक्त इस भारत की पवित्र धरा में हुए हैं। कठिन तपस्या की, अपने शरीर को तपाया और मात्र इतना इंतजार कर रहे थे कि मेरे प्रभु मेरे सामने आ जाए। और जैसे ही श्री राम जी के दर्शन किए हैं और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये पवित्रता, ये महानता हमारे भारत के ऋषियों से ही अपेक्षित है। तो यहाँ चित्रकूट में 11 साल रुके हैं। जो 11 का अंक है, क्योंकि रुद्र भी 11 ही हैं। जो रुद्र है, एकादश रुद्र अर्थात भगवान शिव।
हमारे रीवा के लिए सौभाग्य की बात है कि भैरवनाथ यहां से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी में ही होगी, जहां तक मुझे पता है। यहां से भैरवनाथ जी की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर ही है और 11 ही रुद्र है। बच्चों आप पीछे चलो। रीवा के महाराज श्री पुष्पराज सिंह जी पधार चुके हैं। मैं व्यासपीठ से साधुवाद देता हूं और कष्टहरनाथ स्वामी जी एक तरह से महामृत्युंजय स्वामी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि किला के अंदर ही महामृत्युंजय स्वामी का एक विशाल और अद्भुत और प्राचीन मंदिर है। तो चूंकि महामृत्युंजय स्वामी कि यहां से कोई भी आए तो वो तो कष्टहरनाथ स्वामी को अति प्रिय होगा, और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज साहब आए हैं। अच्छी बात है, श्री राम कथा में सब समान है, क्योंकि महाराजा श्री राम जी ही हैं, हम सभी तो प्रजा हैं। श्री राम से बड़ा कोई राजा नहीं, और असली क्षत्रिय वही है जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, और दिखाया भी है, ऐसा करके दिखाया भी है, उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। अभी चर्चा चल रही थी भैरव बाबा की जो लेटे हुए हैं। यहां से भैरव बाबा की दूरी 11 किलोमीटर की है। मैंने नापा तो नहीं है, अनुमानित एप्रोक्सीमेटली एक अनुमान है मेरा कि 11 किलोमीटर की दूरी, यानी यजुर्वेद में कहा गया 11 रुद्र हैं। रुद्र यानी आत्मा, रुद्र यानी शंकर। रुद्र में वीरभद्र भी आते हैं, रुद्र में भैरव भी आते हैं, और रुद्र में जो ये शिव जो है ये संपूर्ण सत्ता के मालिक है। अब यहां राम कथा में लोग सोच रहे होंगे शिव कहां से आए, तो बिना शिव के राम और बिना राम के शिव तो हो ही नहीं सकते। ये जो रामायण आध्यात्म रामायण में पढ़ रहा हूं, ये महादेव ने मां पार्वती को सुनाई थी, अमर कथा है। इसी को सुनकर काकभूषुंडी जी अमर हुए थे। तो शिव और राम तो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के यात्रा कांड में ये लिखा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। कि हे पार्वती, हे सुमुखी, मैं सदैव राम नाम पर लीन रहता हूं, और एक राम का नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, 1000 नाम के बराबर है। साक्षात महादेव कह रहे हैं। ये प्रेम है, ये समर्पण है, ये भक्ति है शिव की नारायण के प्रति और नारायण की शिव के प्रति। तो 11 किलोमीटर की दूरी का भी मैंने रहस्य बताया। और भैरवनाथ स्वामी जिस दिशा में है वो साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य। नैऋत्य इस दिशा के स्वामी राहु हैं, और राहु के अधिष्ठाता देव जो है वो भैरव है। और जहां तक मुझे लग रहा है जो महामृत्युंजय स्वामी का मंदिर है वो भी इसी
दिशा में है, दक्षिण पश्चिम का कोना है। मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि महामृत्युंजय यानी कि जो मृत्यु को भी जीत ले, महान से महान मृत्यु को भी जीवन में बदल दे, वो श्री महामृत्युंजय स्वामी जी महाराज हैं। पूरे विश्व में इकलौता एक ऐसा स्थान है जहां सहस्त्र नेत्रधारी श्री महामृत्युंजय स्वामी जी विराजते हैं। और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है, क्योंकि मैं एज एस्ट्रोलॉजर काम करता हूं, कि उस स्थान में की गई प्रार्थना से वो व्यक्ति को जीवन दान मिल गया जिसको डॉक्टर ने कह दिया था हफ्ते भर में मर जाएगा। ये शक्ति है उस स्थान की, और हमारा सौभाग्य है। और हमको अपने उन राजाओं का भी और वर्तमान समय के महाराज पराग जी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो संरक्षण का कार्य है, वो बहुत बढ़िया किया जाता है। क्योंकि वो स्थान ऐसा है कि किसी भी कीमत पे अगर वो बिगड़ा तो नहीं बन सकता। और महामृत्युंजय स्वामी का स्वरूप 8 भुजाएं हैं, 2 से अमृत कलश, एक सरोवर नीले कमल में बैठे हुए हैं। 8 भुजा वाले भगवान श्री महामृत्युंजय, रुद्राक्ष की माला है, कुछ हाथ पर पुष्प भी है, और 2 हाथों से जो महत्वपूर्ण बात है, अमृत कलश अपने ऊपर डाल रहे हैं, और उनके मस्तक पर दुनिया का चंद्रमा सुशोभित है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। और अमृत क्या करता है कि मृत्यु को जीवन में बदलता है। और महामृत्युंजय मृत्यु के देवता ही है, तो वो जो ऊपर से कलश से अमृत बरस रहा है और चंद्रमा से भी अमृत बरस रहा है, तो जब हम उनका नाम लेंगे ना, तो हमारे जीवन में भी अमृत बरसेगा, जीवन अमृतमयी हो जाएगा। चंद्रदेव ने सोमनाथ की स्थापना की थी 6 रोग से मुक्ति के लिए, तो एक मंत्र जपा था, ये शिव पुराण में वर्णित है, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ये मंत्र चंद्र ने जपा था, सोमनाथ की स्थापना की थी। महामृत्युंजय स्वामी और श्री कष्टहरनाथ स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इन दोनों शिवलिंगों का, पवित्र शिवलिंगों का दर्शन कर पाता हूं। कुछ देर प्रभु नाम संकीर्तन कर ले। महाराज श्री पुष्पराज सिंह जी व्यासपीठ से श्री राम नाम को अपने हृदय में धारण करने का एक वस्त्र के रूप में, गले के पट्टे के रूप में श्री राम नाम को धारण करने का कष्ट करें। सीताराम 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 सीताराम। और वीरेन गुप्ता जी जो रीवा के पूर्व महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो व्यासपीठ में आकर श्री राम नाम को ग्रहण करें। सीताराम 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 सीताराम
कष्टारनाथ भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय, राधा रानी की जय, बोलो सीताराम सीताराम भगवान की जय। आदरणीय व्यास जी को नमन करता हूँ। हमारे सम्मानित साथी हमारे भाई वीरेंद्र गुप्ता जी को प्रणाम करता हूँ, ललिता तिवारी जी को, मंच में विराजे सभी हमारे साथियों को प्रणाम करता हूँ, आयोजक गणों को, क्योंकि व्यास गद्दी से एक बात कही गई और जो मेरे हृदय में कहीं ना कहीं अमिट छाप छोड़ गई। ईश्वर हर किसी को जन्म देता है, उसके भाग्य में कुछ ना कुछ वो लिखता है, बाकी की कलम हम लोगों के कर्म से हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिछले पुष्ट में जितने हमारे वंश के लोग रहे हैं, महाराजा लोग रहे हैं, चाहे वो महाराज विश्वनाथ सिंह जी रहे हो, चाहे महाराज रघुराज सिंह जी रहे हो, चाहे महाराज गुलाब सिंह जी रहे हो, चाहे उसके पहले के भाव सिंह जी रहे हो, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों की का निर्माण करा। मेरे हिस्से में उनके संरक्षण का कार्य है। तो निर्माण करना एक बात होती है, संरक्षण करना एक अलग बात होती है। जब मुझे ये विरासत मिली तो जैसे गद्दी से आज कहा गया कि पूरी जीर्ण शीर्ण हालत में वो था। हमको लगता है ये महामृत्युंजय की कृपा है, ये लक्ष्मण बाब की कृपा है, ये कष्टहर नाथ जी की कृपा है और आप जैसे संतों की कृपा है। एक बात विश्वास मानिएगा, कथा कहीं भी हो रही हो, कोई भी संत आकर कह रहे हो, कथा का रसपान करने जाना ही चाहिए। और कथा में जब आप जाएं तो खाली गिलास जैसे मस्तिष्क को खाली करके आप जाएं, जिससे आप उसको भर सकें। मैं आज 3 कथाओं से यहाँ आया, लेकिन ये सोचूं कि मैंने पहली कथा में ये सुना वो ऐसा था, दूसरी में सुना वो वैसा था, अब यहाँ वही होगा, नहीं। विश्वास मानिए, हर कथा एक जन्म जैसे एक नया रूप लाती है, कहीं ना कहीं से एक नए दृश्य को आपको दिखलाती है, नई बात कह के जाती है। आपके सोच में कहीं ना कोई एक भौतिक और एक परिवर्तन होता है, एक ऐसा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है कि जिससे आप उस प्रश्न के पास पहुंच सकते हैं कि हम आखिरकार यहाँ जन्म क्यों लिए, हम जो कर रहे हैं क्या हम वो कर रहे हैं जो जिसने हमको यहाँ लाया, जिसकी कृपा से आज हमारा अस्तित्व है, वो अस्तित्व सही है या नहीं। जब हम ऐसे मनीषियों को, ऐसे गुणियों को जब सुनेंगे तो हम सोच पाएंगे, अंतर मन में कहीं ना कहीं झांक कर समझ पाएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। मैं बहुत बार चिंतन करता हूँ, बहुत बार ये सोचता हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ हूँ क्यों। अब आप देखिए कि क्या प्रारंभ था महाराज, कि हम महामृत्युंजय की सेवा कर रहे हैं और हमारा रिश्ता केदारनाथ तक पहुंच गया। आप जानते हैं सतपाल महाराज जी के माध्यम से। तो ये मैं उनसे भी एक बात कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी से भी मैंने यही बात कही कि ये 2 लोगों का जोड़ा मिलन नहीं है, एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं है, ये हमारे संस्कार और संस्कृति का विवाह हो रहा है। बहुत बढ़िया। और उसको मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जहाँ कष्टारनाथ जी हैं, जहाँ देवतलाव के शंकर जी हैं, जहाँ महामृत्युंजय स्वयं विराजमान है, जहाँ हमारे मंदिर पूरे
लक्ष्मणवाद के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में फैले हैं, उसका कहीं ना कहीं से प्रसाद हमको केदारनाथ जी ने, बद्रीनाथ जी ने दिया। और इसके बारे में मुझे कहीं कोई शंका नहीं। और ये आध्यात्मिक मिलन, ये व्यवहारिक मिलन महाराज जी नहीं, ये आध्यात्मिक मिलन है। और आध्यात्मिक मिलन को जब आप उस स्तर पर जाकर देखने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो आंखों से वो बात दिखाई जाएगी जो कहीं ना कहीं हमारे अंतरिक्ष में, हमारे अंतर मन में ये भगवान की कृपा से, ऐसे संतों की वाणियों से वो प्रज्वलित हुई। और जब वो जो प्रज्वलित हुई है उसको हम समझेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो कर्म होंगे वो सुकर्म होंगे। नहीं तो कुकर्म और सुकर्म में बहुत फर्क नहीं है, ज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क नहीं है। वो फर्क कौन करवाता है? वो फर्क करवाता है जब हम ऐसी कथाओं में आते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छा साथ करते हैं, अच्छा संगत करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं भगवान ने एक जगह कहा है, मैं समय नहीं लूँगा, कि भगवान से मिलने से कुछ नहीं होना है, आप संत से मिलो। जब आप संत से मिलोगे, वो संत आपको वो भगवान का असली रूप दिखा सकेगा, वो आपको असली परिचय करा सकेगा, वो असली पहचान करा सकेगा। और इसलिए आज यहाँ पर हम लोग जितने लोग आए हैं, वो एक कथा का प्रसाद जो लेके जाएंगे, वो आशीर्वचन का प्रसाद लेके जा रहे हैं। ये तो भौतिक प्रसाद है, लेकिन जो असली प्रसाद है वो प्रसाद अगर हमें प्रसन्न करेगा, इसीलिए कहा है प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो अगर वो प्रसाद हम प्राप्त करें जिससे हम प्रसन्न हों, हम प्रसन्न कैसे होंगे? जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब अंतर मन हमारा शुद्ध होगा, जब अंतर आत्मा हमारी पवित्र होगी, जब अंतर विचार से हम जो स्फुटित करेंगे, जो ज्ञान स्फुटित करेंगे, वो ज्ञान हमारा पवित्र होगा, तो हम प्रसन्न होंगे। और जब हम प्रसन्न होंगे तो हम इसका सही राम कथा का सुमिरन कर सकेंगे, इसका अर्थ समझ सकेंगे। आपने जितनी बार कही, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक बार टीला में भी चढ़ा मैं निश्चित रूप से बात करूँगा। अलका तिवारी जी मेरे साथ में हम लोग बात करके, और आदरणीय आपसे बात करके, और इसको रवि भाई से बात करके, और इसका निश्चित आदरणीय गुप्ता जी से, हमारे भाई हैं, उस परिवार के सदस्य हैं। और विश्वास मानिए, किला का दरवाज़ा हर व्यक्ति के लिए खुला, हर व्यक्ति के लिए खुला। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि किला का मालिक मैं नहीं हूँ, किला का मालिक तो हम लोग तो सेवक हैं। ये भावना लेके मैं चला हूँ, ये भावना लेके मैं चलूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन ये भावना लेके मैं चलता हूँ कि उनका वहाँ का मालिक और ये पूरे क्षेत्र का मंदिर का मालिक महामृत्युंजय है, उनकी कृपा बनी रहे, दशरथनाथ जी की कृपा बनी रहे। आप जैसे संत हम लोगों के बीच में आते रहे, जिससे हम लोग भटके ना। आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं से इस प्रकार के सचेतक हैं। मैं आपको सचेतक की उपाधि देता हूँ कि हम लोग भटकते हैं, हम भी भटक सकते हैं, ये भी भटक सकती हैं, आप भी भटक सकते हैं, कोई भी। आप लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग भटकेंगे नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आकर धन्य हुआ हूँ। बहुत बहुत आभार। श्रीमती अलका तिवारी जी मंच में आकर श्री राम नाम के स्वरूप में, आशीर्वाद के रूप में व्यासपीठ से राम नाम को धारण करें। मंच पे जाइए। तेरा राम जी करेंगे कृपा, उदासी मन काहे को
पवित्र भजन के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध किया। अब आध्यात्म रामायण के कुछ पवित्र श्लोक, आज थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि शिव नवरात्रि है आज और बुधवार का दिन पंचमी तिथि, श्री सीताराम जी का विवाह भी पंचमी तिथि को हुआ था। हालांकि वो शुक्ल पक्ष का महीना भी अलग था, लेकिन तिथि पंचमी थी, तो पंचमी तिथि का महत्व विशेष हो जाता है। इसलिए आज थोड़ा 10-15 मिनट विलंब भी होता है, तो धैर्य बांधकर कष्टहरनाथ स्वामी जी के सानिध्य में, उनके पास, उनकी गोद में हम अपने जीवन के कल्याण के लिए बैठे हैं। प्रभु श्री राम जी का पावन नाम गुनगुनाएं। दृष्ट्वा रामं रमानाथं वाल्मीकिलोकसुन्दरं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सदृशाकारं कमनीयाम्बुजेक्षणं पूजयित्वा जगत्पूज्यं भक्त्याध्यादिभिरादृतः फलमूलैः सा लोगों को सुना हमने और अपने जीवन को धन्य बनाया। भगवान चित्रकूट में 11 साल रहते हैं, बहुत बड़ी कथा है, लेकिन चूंकि 5 दिन है हमारे पास, तो वो उतना विस्तार से कहना तो 9 दिन में भी संभव नहीं है, न 5 दिन में संभव है। लेकिन उसका जो सार है, उसका जो मूल्य है, कम से कम उतना तो मालूम होना चाहिए। चित्रकूट में 11 साल रहे सन्यासी के जीवन में जो नियम होते हैं उन सभी का पालन करते हुए कई ऋषियों के साथ संत समागम करते हुए, कई पापियों को और जो दुरात्माएं थी उनको मुक्त करते हुए वहां से नासिक स्थित पंचवटी, इस समय नासिक में ही है और उस समय भी वहां जंगल था, पंचवटी में एक कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं और असली जो सीता है वो अग्नि में प्रवेश कर गई है। उनका जो प्रवेश है वो भगवान ने अग्नि में करा दिया है, क्योंकि उनको तो सब मालूम है। और जो वहां रह रही है वो माया की सीता है। और जो रावण का मामा था मारीच, वो सोने का हिरण बना और माया फैलाई। वो माया भी दिखी तो उस माया को जो सीता रूपी माया थी, माया को माया ही दिखेगी।
लक्ष्मण रेखा खींची है और भगवान श्री राम को उस सोने के मृग को पकड़ने के लिए माता सीता ने भेज दिया था और उसकी माया थी कि हे राम उसको बाण लगा। मारीच को भगवान ने अपने धनुष से निशाना साधा और मारीच मृत्यु हुआ। लेकिन मरते हुए भी उसने हे राम करके माया रची। माता सीता घबराई और लक्ष्मण जी को बचाव के लिए भेजा। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। रामचरितमानस में नाटक में सीरियल में यही दिखाया गया है। लेकिन वो एक पात्र है, एक नाटक है। कंब रामायण, एक रामायण है कंबन किसी ने रचा है, दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि रावण पूरी कुटिया को उठाकर ले गया था, ना कि माता सीता को, क्योंकि उसको श्राप था कि जब भी वो किसी स्त्री को स्पर्श करेगा उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सीरियल में ये दिखाया है कि वो हाथ पकड़ के खींच रहा है माता सीता। ठीक है, विचार तो हमको ही करना है। प्रभु हमारे हैं, धर्म हमारा है, धर्मो रक्षक रक्षक। और इधर जैसे ही लखन भैया जाते हैं, वो दुरात्मा रावण माता सीता का हरण कर लेता है। बाकी का प्रसंग हम कल सुनेंगे। अभी प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सीताराम। श्री राजा राम सरकार की, राम राजा सरकार की आरती होगी और इस पवित्र बेला में, पवित्र स्थान पर पवित्र मुखों से ही उस पवित्र सत्ता के नाम का हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि ये जो योग है, ये जो समय है, ये तिथि नक्षत्र हो रहा, दो घटी चौघड़िया, ये बार बार नहीं मिलेगा। कई वर्षों बाद कुछ योग बनते हैं, 90 साल, 80 साल, 10 साल, 25 साल इंतजार करना पड़ता है। हमारा सौभाग्य है। आइए श्री राम राजा सरकार की आरती गाएं और जीवन को धन्य बनाएं। श्री सीताराम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हरि ओम चंद्रमा तेरी मूर्ति उतारो मेरे ऊपर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो
से पुष्प ले लेंगे, पुष्प ले लीजिए सभी लोग, इसी थाली से ले लीजिए। आप लोग थोड़ा पीछे आ जाए। हरि ओम।